Students, today we will discuss about consumption function, which is consumption expenditure is important component of aggregate demand, and in our syllabus we will discuss about two components of aggregate demand. Actually we will discuss aggregate demand in two sector closed economy. Okay, so aggregate demand is a combination of consumption expenditure and investment expenditure. We will discuss later investment expenditure. Now today we will discuss about consumption and consumption function. Okay, so it is functional relationship between consumption and level of income. ये क्या है, रिलेशनशिप किसके बीच में है, कंजप्शन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है. तो अंडरस्टूड है, कंजप्शन और इनकम के बीच में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बीच में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा. ओके, इट मीन्स कंजप्शन इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, और इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन भी डिक्रीज होगा. देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम विच रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. मीन्स ये क्या रिवील करेगा, एक तरह से हाउस होल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो इंडिविजुअल है एक इकोनॉमी में, उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर का बिहेवियर बताता है, एक तरह से प्रवृत्ति बताता है कि हम इनकम इंक्रीज होने से कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये सारे हम किस में स्टडी करेंगे, कंजप्शन फंक्शन में. We can see it with the help of a table also. Suppose there is income 0, 50, 100, 150, and consumption is 20, 60, 100 and 140. Okay, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके, सेकेंड थिंग, अगर इनकम ज़ीरो है देन देर इज़ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. देर इज़ ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज ज़ीरो इन शॉर्ट रन. मैं शॉर्ट रन की बात कर रही हूँ, लॉन्ग रन की बात नहीं कर रही हूँ. तो शॉर्ट रन में अगर इनकम ज़ीरो है तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लिविंग. तो हमें सर्वाइवल करने के लिए कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हमें रखना पड़ता है. वो चाहे हम बोरो करके करें ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या फिर हम अपनी पास्ट सेविंग को खर्च करके करें. ठीक है, ऐसे में सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. देन आप देख सकते हैं when income is equal to consumption then it is break even point. इसको क्या बोलोगे, break even point बोलोगे. ठीक है, when there is no saving or you can say saving is zero, and at this level income is less than कंजप्शन. यहाँ पर क्या है, इनकम क्या है, कंजप्शन से ज़्यादा है. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है सेविंग करना लोग शुरू कर देते हैं. हेयर इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन. ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही देखते हैं, जैसा जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वो सारी बढ़ी हुई इनकम को तो हम खर्च नहीं कर देते ना, कुछ पार्ट उसका फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, सेव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है, एक तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, इसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन भी बोलते हैं. ऑटोनॉमस consumption means consumption at zero level of income, or you can say it is minimum level of consumption, or autonomous consumption. It is denoted by C bar. इसको हम C bar से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. ओके, ये चीज़. और उसके बाद जैसे इनकम, सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है, एज इनकम इंक्रीजेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑल्सो rises, or you can say increases. It means there is positive relationship between level of income and consumption. Then जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट से कंजप्शन इंक्रीज नहीं हो रहा. ये ठीक है कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकम जो राइज़ हो रही है वो 50 राइज़ हो रही है, 50 की रेट से राइज़ हो रही है. ठीक है, एंड जो कंजप्शन है वो कितना राइज़ हो रहा है, 40. ठीक है, तो इट मीन्स जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो इनकम की रेट से कम रेट से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स द रेट विच consumption increases often lags behind the rate at which income increases. Okay, so जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है उससे कम रेट से क्या होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा. ओके,
तो कंजप्शन फंक्शन या फिर कंजप्शन लाइन बनाने से, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहूँगी. एक MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. व्हाट इज़ दिस? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके. मार्जिनल मीन्स मैं हमेशा बताते आई हूँ चेंज, मीन्स ये चेंज से रिलेटेड होगा. ठीक है. तो इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन लेवल ऑफ इनकम. तो ये जो MPC है वो क्या होगा? ये किस किस का रेशियो होगा? चेंज इन लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इज़ इट्स फॉर्मूला. तो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है. अगर हम सेकंड की बात करें तो कंजप्शन में चेंज कितने का है? 40 एंड इनकम में चेंज कितने का है? 50. तो MPC कितनी आ जाएगी? 0.8. ओके. तो यहाँ पर भी कितने का चेंज है कंजप्शन में? 40 एंड इनकम में 50. MPC 0.8 सेम इज कितने का चेंज है कंजप्शन में? 40 एंड इनकम में 50. तो 0.8 इज MPC. हमें क्या देखना है कि MPC क्या है? सेम है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम. MPC इज कांस्टेंट. एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. MPC होती क्या है? इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम. ये इसका फॉर्मूला है. आप इसको टेबल में ऐसे शो कर सकते हो. और MPC क्या है? कांस्टेंट है. अब आप इसमें टेबल बनाने भी सीख सकते हैं. MPC कांस्टेंट कैसे रखेंगे हम एग्ज़ाम में? यूँ तो है नहीं, हमें टेबल क्या पता बनी बनाई ना मिले, टेबल के थ्रू एग्जाम्पल पूछ ले. तो देखो मैंने यहाँ पर इनकम ली और इसमें क्या रखा? जो इंक्रीमेंट है इनकम का वो क्या रखा? सेम रखा. मतलब मैं 50-50 क्या कर रही हूँ? इनकम को इंक्रीज़ कर रही हूँ. ठीक है. और मैंने यहाँ पर क्या किया? कंजप्शन को लाइक 20 से शुरू कर दिया. तो मैंने 40-40 क्या किया है? कंजप्शन इंक्रीज़ किया है. ठीक है. तो दोनों का जो इंक्रीमेंट की जो रेट है मैंने क्या रखी है? सेम रखी है. तो अपने MPC भी क्या आएगी? सेम ही आएगी. ओके. इसको और एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं. यहाँ पर मैंने क्या किया? कंजप्शन को 40 से इंक्रीज़ किया है ना. अगर आप 30 से इंक्रीज़ कर रहे हो तो 30 से ही करना है. सपोज यहाँ से 20 से मैंने शुरू कर दिया. ठीक है. और अब मैं ले रही हूँ सपोज जो कंजप्शन है वो कितना? 50, उसके बाद 80 एंड उसके बाद 110. ठीक है. मैं ये टेबल ले रही हूँ अपने. तो यहाँ पर अगर आप MPC निकालना चाहोगे, फर्स्ट का कुछ नहीं, कितने का कंजप्शन चेंज हुआ? 30. इनकम कितना? 50. कितने आ जाएगी MPC? 0.6. तो यहाँ पर सेम ही है. इनकम कितनी इंक्रीज हो रही? 50. और कंजप्शन हर लेवल पे कितना, मतलब एक तरह से चेंज आ रहा है? 30. तो हर लेवल पे जो MPC है वो कितनी आएगी? 0.6. तो MPC क्या है? कांस्टेंट है. तो ये चीज़ आपको टेबल बनाते हुए ध्यान रखना है कि दोनों में जितना भी चेंज लो इंक्रीमेंट का वो क्या रखो? सेम रखो. मीन्स अगर 50 इंक्रीज इनकम हो रही है तो कंजप्शन हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है? 30 इंक्रीज हो रहा है. या फिर हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है? 40 इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो टेबल बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है. Now we will discuss about average propensity to consume. We have discussed about marginal propensity to consume. Actually propensity to consume are of two types: average propensity to consume and marginal propensity to consume. So average propensity to consume is equal to ratio of total consumption and total income. एक तरह से ये क्या बताती है कि इनकम में चेंज होने से इनकम एक जो टोटल इनकम में से हम कितना कंजप्शन करते हैं. ठीक है. ये कौन बताता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है? इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम. कि इनकम में जो चेंज हुआ है उसमें से हम कितना कंजप्शन चेंज करते हैं. एक तरह से 50 इनकम अपनी इंक्रीज हुई है तो बढ़ी हुई 50 का कितना हम एक तरह से कंजप्शन चेंज कर रहे हैं? तो कितना? 40 कर रहे हैं. ठीक है. अपने एग्जाम्पल के हिसाब से. So APC is ratio of total consumption and total income. So here 60 upon 50. तो कितना आ जाएगा? 1.2. Here 100 upon 100. APC is equal to 1 and 140 upon 150 कितना? अप्रोक्स 9.3. कैलकुलेशन अगर गलत हो ठीक कर लेना. ठीक है. तो ये क्या है? APC. हमने MPC देखा. MPC क्या थी? कांस्टेंट थी. बट APC हम क्या देख सकते हैं? APC कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो.
ओके APC कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो एंड APC कैन बी लेस देन 1 ऑल्सो। ओके तो ये MCQ में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि APC ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब आप देख सकते हो कंजप्शन क्या है, ज़्यादा है किससे, इनकम। देखो अपना फॉर्मूला ही क्या है, कंजप्शन अपॉन इनकम, यानी इन ऊपर वाली जो भी अपना डाटा होगा वो अगर ज़्यादा होगा इनकम से तो क्या होगी, अपनी जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा ही आएगी ना। तो पूछ लेंगे कि 1 से ज़्यादा कब होगी, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यू पुट करके देख लेना कि ऊपर हम 10 रख लेते हैं, नीचे हम 9 रख लेते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आना है। मीन्स व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। ओके और इक्वल टू 1 कब होगी, व्हेन जब ऊपर और नीचे की दोनों जो डाटा है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम सो APC इज इक्वल टू 1, और APC लेस देन 1 कब होगी, जब इनकम क्या है, ज़्यादा है और कंजप्शन क्या है, कम है। एक और चीज़ है, एज इनकम इंक्रीजेज APC टेंड्स टू डिक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी आप देख सकते हैं APC क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक लेवल के बाद जो कंज्यूमर है या जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपना सेविंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप ये कह देते हो कि जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट से कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता। ओके तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फीडबैक ज़रूर दें और इस चैप्टर को रीड करें।